बच्चों, आज मैं नीरज श्रीवास्तव आप लोगों को सहायक बुक कृतिका का माटी वाली पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 3 रीढ़ की हड्डी एकांकी है। इसे मैं बाद में पढ़ाऊँगी। एकांकी मतलब नाटक है वो एक प्रकार का, वो मैं आप लोग को बाद में पढ़ाऊँ। माटी वाली पाठ विद्यासागर नौटियाल द्वारा लिखा गया है। ये एक प्रकार के विस्थापन की समस्या पर आधारित पाठ है। इसमें लेखक ने विस्थापन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह लोगों को बसाना। इस पाठ में लेखक ने गरीबों और श्रमिक वर्गों की आंतरिक पीड़ा का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। उनका कहना है कि श्रमिक वर्ग और गरीब व्यक्ति किस प्रकार से समस्याओं से जूझ रहा है। लेखक ने इसको बहुत ही संवेदनशील एवं मार्मिक चित्रण किया है। इस समस्या को लेखक के अनुसार गंभीरता से लेना चाहिए। अब पाठ पे आइए। शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझ नीचे उतारा। मिट्टी से भरा एक कंटर का मतलब कनस्टर, जो टिन का होता है, माटी वाली। टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर ही नहीं होगा जिसे वह न जानती हो या जहां उसे न जानते हो। घर के कुल निवासी, बरसों से वहां रहते आ रहे किराएदार, उनके बच्चे तलक। घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के उस काम को करने वाली वो अकेली है। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं। उसके बगैर तो लगता है टिहरी शहर के कई एक घरों में चूल्हों का जलना तक मुश्किल हो जाएगा। वो न रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की एक समस्या। घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए। चूल्हे चौकों को लीपने के अलावा साल 2 साल में मकान के कमरों, दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए भी लाल मिट्टी की ज़रूरत पड़ती रहती है। शहर के अंदर कहीं माटा खाना है नहीं। भागीरथी और भिलांगना 2 नदियों के तटों पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली। अब आप इस पाठ में देखिए, लेखक ने कहा माटी वाली नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया है जो घर घर में लाल मिट्टी पहुंचाती। उसका कोई प्रतिद्वंदी भी नहीं। कोई भी घर ऐसा नहीं है जहां लाल मिट्टी बेचने ना जाती। घर को रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई के लिए इस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती। अतः हर घर में लाल मिट्टी की आवश्यकता पड़ती, क्योंकि पहले ज़माने में गैस के चूल्हे नहीं हुआ करते थे, केवल मिट्टी के चूल्हे होते थे और उनको भी साफ़ करने के लिए लाल मिट्टी से उनको लीपा पोता जाता था। साल 2 साल में मकान के कमरों को लीपने तथा दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए भी लाल मिट्टी की ज़रूरत पड़ती थी। घर में भी सीमेंटेड मकान नहीं थे, कच्चे मकान होते थे मिट्टी के, और उनको भी साफ़ सुथरा करने के लिए लाल मिट्टी से लोग उस मकान को रंग देते थे, पोत देते, लीप देते थे, जिससे कि वो घर सुंदर। माटी वाली के लिए नित्य नए ग्राहक बनते जाते थे, क्योंकि वो जो भी सभी को वहाँ पर टिहरी गांव में लाल मिट्टी की आवश्यकता होती थी। माटी वाली अपने सिर पर फटे पुराने कपड़ों की ढिल्ली बना लेती, एक पूरा सर्किल ऐसा बना लेती थी गोल गोल, और उसको रख लेती थी और उसके ऊपर कनस्टर रखती थी, जिस पर वो चिकनी मिट्टी का कनस्टर टिकाए रहती। उसके ऊपर किसी ने भी ढक्कन लगा नहीं देखा। कनस्टर के ऊपरी सिरे को वो काट कर फेंक देती थी, क्योंकि मिट्टी भरने में आसानी रहती थी। इससे खाली कनस्टर रहता था
तो वो मिट्टी भरने में उसे बहुत आराम रहता था, जिससे वह उसे मिट्टी उतारने में सुविधा हो सके। उसके सिर पर रखे इस कंटर को लोग दूर से ही पहचान लेते थे कि माटी वाली आ रही है। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते। रद्दी कपड़े की मोड़कर बनाए गए एक गोल ढिल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से छुलबुल भरा कनस्तर टिका रहता है। उसके ऊपर किसी ने कभी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा। अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपरी ढक्कन को काट कर निकाल फेंकती। ढक्कन का न रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और फिर उसे खाली करने में आसानी रहती है। उसके कंटर को ज़मीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामनी दौड़ती हुई वहाँ पहुँची और उसके सामने खड़ी हो गई। मेरी माँ ने कहा है, ज़रा हमारे यहाँ भी आ जाना, अभी आती हूँ। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन के एक कोने में उड़ेल देने को कह दिया। तू बहुत भागवान है, चाय के टाइम पर आई हमारे घर। भागवान आज आए खाते वक्त वो अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां लेती आई। रोटियां उसे सौंप कर वो फिर अपनी रसोई में घुस गई। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाई। हाँ, इस वक्त वो अकेली थी, उसे कोई देख नहीं रहा था। उसने फ़ौरन अपने सिर पर धरे ढिल्ले के कपड़े के मोड़ों को हड़बड़ी में एक झटके में खोला और उसे सीधा कर दिया। फिर इकहरा खुल जाने के बाद वो एक पुरानी चादर के एक फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुआ। मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थामी 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और उसे कपड़े पर लपेटकर गांठ बांध दी। साथ ही अपने मुंह यूँ ही चलाकर खाने का दिखावा करने लगी। घर को मालकिन पीतल के एक गिलास में चाय लेकर लौटी। उसने वो गिलास बुढ़िया के पास ज़मीन पर रख दिया। ले सद्दा बासी साग कुछ है नहीं, अभी इसी चाय के साथ निगल जा। माटी वाली ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़ पीतल का वो गर्म गिलास हाथ में उठा लिया। उसने ओंठों से गिलास के किनारे को छुआने से पहले शुरू में उसने उसके अंदर रखी गर्म चाय को ठंडा करने के लिए सूं कर उस पर लंबी लंबी फूंक मारी। तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुड़कने लगी। चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन। भूख तो अपने में एक साग होती है बुढ़िया, भूख मीठी की भोजन मीठा। तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं, पूरे बाजार में किसी घर में अब नहीं मिल सकते ये गिलास। इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गए। पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। हमें क्या मालूम कैसी तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज़ रखने के बजाय मन महसूस कर 2-2 पैसे जमा करते रहने के बाद खरीदी होगी। उन्होंने ये तमाम चीज़ें जिनकी हमारे लोगों की नज़रों में अब कोई कीमत नहीं रह गई। बाज़ार में जाकर पीतल का भाव पूछो जरा, दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है। और ये व्यापारी हमारे घरों से हराम के भाव इकट्ठा कर ले जाते हैं। तमाम बर्तन भाड़े, कांसे के बर्तन भी गायब हो गए सब घरों से। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। अब जिस घर में जाओ वहाँ या तो स्टील के भांडे दिखाई देते हैं या फिर कांच के, चीनी मिट्टी के। यहाँ पर लेखक ने माटी वाली के बारे में आगे बताते हुए कहा कि उसकी गरीबी, उसकी दयनीय स्थिति इतनी थी कि जैसे ही माटी वाली को मालकिन ने 2 रोटी दी
तो उसने एक रोटी छुपा ली। बेचने जब वो निकली, मिट्टी देने निकली थी एक दिन शहर में, माटी बेचने के लिए निकली, रास्ते में एक छोटी लड़की ने उसे दौड़ते हुए उसके पास पहुंची और लड़की ने माटी वाली से कहा कि माँ ने बुलाया है, किंतु वो किसी के घर में मिट्टी दे रही थी। एक कोने में उसने कनस्टर से मिट्टी डाली और उसके बाद वहाँ से उसे 2 रोटी खाने के लिए दी गई। उसने 2 रोटी में से एक रोटी चुपके से अपने जो डिल्ला था, उसके सर पे बांधने वाला कपड़ा था, उसको खोला। वो एक सफ़ेद फटी हुई चादर जैसा बन गया और उसके कोने में उसने एक रोटी बांध ली और मालकिन के आने तक वो ऐसे ही मुंह चलाने लगी, क्योंकि मालकिन ने कहा था कि तुम चाय के टाइम पे आई हो, चाय पी कर जाओ, तुम बहुत भाग्यवान हो। किंतु गरीब लोगों का कोई भाग्य नहीं होता, क्योंकि उन्हें रोज़ रोटी कमाना है और रोज़ जो है अपना खर्च करना है। ऐसे में वो मुंह चलाने लगी और एक रोटी उसने छुपा ली। वास्तव में उसने अपने पति के लिए एक रोटी छिपा ली थी। ये रोटी देखकर उसका पति प्रसन्न हो उठता था। उसके बाद मालकिन ने उसे पीतल के गिलास में चाय दी। मालकिन ने उसे जब पीतल के गिलास में चाय दी, वो चाय को बहुत अच्छा साग बताती है। बहुत अच्छा साग का मतलब चाय के संग ही रोटी खा लेती, सब्जी की ज़रूरत नहीं। गरीब लोगों के लिए हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि वो केवल पेट भरते हैं। तो यहाँ माटी वाली ने कहा कि ये पीतल के गिलास तुमने संभाल कर रखे, वरना अब ये कहीं दिखते नहीं, किसी घर में नहीं दिखाई देते पुरानी चीज़ें। मालकिन ने कहा कि हमारे पुरखों की गाढ़ी कमाई की निशानी, उन्हें पुरानी चीज़ों से बहुत लगाव। हमारे घर में ने न जाने कैसे तंगी के दिनों में 2-2 पैसे जोड़कर हमारे पूर्वज ये सब चीज़ें खरीदे होंगे, जिनकी आजकल के लोगों में कोई कीमत नहीं होती। आजकल के लोगों की नज़र में कोई कीमत नहीं। जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं उनको लोग बेच देते हैं, पुरानी चीज़ों को, और सोचते हैं ये अब काम के नहीं। फूल पीतल के बर्तन तो किसी के घर में जल्दी दिखाई नहीं देते। लेकिन मालकिन ने पुरखों की कमाई की निशानी को व्यर्थ में नहीं बहाया। उन्होंने उन चीज़ों को सहज किया। इससे ये पता चलता है कि उनके मन में भी पुरखों के लिए सम्मान की भावना थी, और जब ये सम्मान की भावना होती है या उनकी फीलिंग्स को हम समझते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं, तभी हम इस तरह का काम करते हैं। वरना आजकल के समय में तो हर कोई पुरानी चीज़ों को हटा देता है। फूल पीतल के बर्तन तो छोड़ दो, पुराने फर्नीचर, सामान, घर का मकान तक लोगों को पसंद नहीं आता कि ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, इस तरह से होता है। किंतु हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। इससे सम्मान की भावना प्रकट होती है कि हमारे मन में उनके प्रति दया भाव